गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 और पैटर्न ये एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है। हाँ, जिसमें से 4.2 तक करा चुके हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जो भी रूट्स हैं उनका नेचर फाइंड करना है। ठीक है, रियल है कि रियल अनइक्वल है। ठीक है। ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो रियल रूट्स हैं तो उनका एग्जिट फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल 0। तो इसकी पहले हम कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन जो हमारी होती है x² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। तो इसमें आता है a इक्वल कितना आ जाएगा 2 और b इक्वल कितना आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा माइनस का 3 और c की वैल्यू कितनी है तो c इक्वल है 5 हमारे पास। तो एक हमारा फार्मूला होता है d इक्वल b² माइनस का 4ac। तो b हम की वैल्यू कितनी है तो b की वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू 2 है। यहाँ पे 2 रखेंगे। c की वैल्यू कितनी है तो c की वैल्यू है 5। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 31। डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 31। तो डी का नेचर कैसा होगा, अगर डी की वैल्यू 31 आई है तो 31 क्या है, 0 से छोटा है ना। तो 0 से जब डी की वैल्यू क्या आएगी, 0 से कम आएगी। ठीक है, 0 से कम आएगी तो क्या होगा, तो हमारा होगा यहाँ पे डी की वैल्यू आए तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे क्या है जो डी की वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर देखो, एक तो सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड है हमारे पास 3x² माइनस का 4 रूट का 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, a इक्वल कितना हो जाएगा 3, b इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमारे पास एक फार्मूला जो बताए थे वो क्या होता है, d इक्वल होता है b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी है तो b की वैल्यू है 4 रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, ये डी है हमारे पास। तो ये प्लस माइनस कैंसिल 0 में आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 0। क्या बोला गया है, जब डी की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी तो नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे नेचर आप लिखोगे, नेचर इनका कैसा होगा तो यहाँ पे लिख देना, नेचर जो इनका होगा वो क्या होगा, डी इक्वल 0। तो नेचर होगा रियल एंड इक्वल। क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक, तो जब रियल एंड इक्वल होगा तो उसके लिए रूट्स क्या होंगे, अब यहाँ पे लिख देना रूट्स। ठीक है, क्या लिखोगे रूट्स। रूट्स से क्या होंगे माइनस का b अपॉन में 2a। तो b हमारे पास कितना है तो यहाँ से देखेंगे b हमारे पास है माइनस का 4 रूट 3। कितना है माइनस, तो ये हो गया, और दूसरा है माइनस का 4 रूट का 3। ठीक है, एक माइनस ये लगेगा, अपॉन में क्या है 2a। ठीक है, तो 2 ये हो गया, a की वैल्यू कितनी है 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना दे इसको, तो प्लस का आ जाएगा 4 रूट 3 अपॉन में
2 3, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर बचेगा 2 रूट का 3 अपॉन में 3। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट का 3। ये जो 3 है इसको हम ले सकते हैं रूट का 3 इंटू रूट का 3। रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 रूट 3। ये इसके रूट्स होंगे, तो यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे, तो चाहो तो 2 अपॉन में रूट का 3। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको उसके कितने रूट्स आते हैं, 2 आते हैं। और ये भी बोला गया है डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल रहेगी तो उसके दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो रूट पहला होगा 2/√3 वही हमारा दूसरा भी हो जाएगा 2√3। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में बोला है, थर्ड वाला क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल 0। तो 2x² यहाँ पर पहले कंपेयर करेंगे किससे, a(x² प्लस का bx प्लस का c, ये हमारी इक्वेशन होती है। जब इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -6 और c बराबर आ जाएगा 3। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, d इक्वल क्या होता है, d इक्वल होता है b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब क्या करेंगे, 36 से माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। अब इसमें से कौन सी हमारी आंसर लगे, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। जब भी प्लस में आएगी बड़ी मानेगी, जब भी माइनस में आएगी 0 से छोटी मानी जाएगी, और 0 आएगा तो इक्वल के लिए भी दिया गया है। तो यहाँ पर आई है, तो नीचे इसका पहले लिखेंगे, तो नेचर इसका क्या होगा, नेचर इसका होगा रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल हुआ। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, रियल एंड अनइक्वल नेचर हो गया, फिर इसके रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स देखो कैसे निकलेंगे, रूट्स के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस का b और प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2। तो माइनस का b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 6, तो एक तो ये माइनस लगेगा, दूसरा b की वैल्यू है माइनस का 6, ये लग जाएगा। फिर प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, 12 आई है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वो भी रूट का, अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, फिर अब इससे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से, तो ये प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस इसको जो रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। इसको थोड़ा सा इधर देख लो, यही वाला इधर नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर जो हम 2 को पहले नोट कर लें फिर बताते हैं, 6 प्लस -2 रूट 3 अपॉन में 2, ये है ना। तो इसको जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 यहाँ पर बचेगा, प्लस माइनस रूट का 3 अपॉन में 2। ठीक, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट का 3। ठीक, अब इसमें एक तुम्हारा आ जाएगा 3 प्लस रूट का 3, कॉमा जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा 3 माइनस रूट का 3। इसके कितने रूट्स आए हैं, इसके 2 आए हैं, ये कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। देखो क्वेश्चन में बोला गया था इसके रूट नेचर फाइंड करना है, तो नेचर हमारा लिखेंगे यहाँ पर क्या है, रियल एंड अनइक्वल है। जब अनइक्वल है तो इक्वल तो आएंगे नहीं दोनों, तो अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। तो इसके हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके
टू रूट्स आते हैं। टू रूट्स में क्या हुआ, एक आपका है 3 प्लस रूट 3 और दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 3। थैंक यू क्लास।